नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को सेरेब्रल पल्सी के हेमीप्लीजिया के बारे में बताने वाला हूँ। हेमीप्लीजिया क्या होता है? हेमीप्लीजिया वह है जिसमें कि ब्रेन के अंदर लेफ्ट या राइट साइड में स्ट्रोक या किसी प्रकार से चोट लगने के कारण, इंजरी होने के कारण यदि वो बॉडी के लेफ्ट या राइट साइड में इफेक्ट करता है या वो लकवा टाइप का हो जाता है तो उसे हम हेमीप्लीजिया कहते हैं। शरीर के किसी भी एक तरफ वाले भाग को प्रभावित करने वाले को हम हेमीप्लीजिया कहते हैं। ये क्यों होता है? हेमीप्लीजिया ज़्यादातर ये चोट लगने के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण या उसको B12 विटामिन B12 हो गया है, आयरन हो गया है, आयोडीन की कमी के कारण या ओमेगा 3 की कमी के कारण ये समस्या होने की संभावना होती है। यह जन्म के समय में होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होने की संभावना होती है, जिसके कारण ये होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की यदि ब्रेन के अंदर लेफ्ट साइड में यदि स्ट्रोक हुआ है या किसी प्रकार से कोई चोट लगी है या ट्यूमर हो गया है सर्जरी के कारण, तो उसके राइट साइड में उसके शरीर की ओर प्रभाव पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है। यदि उसके राइट साइड में यदि इफेक्ट होता है तो ब्रेन के अंदर, तो लेफ्ट साइड के बॉडी के साइड को इफेक्ट करता है। तो यह एक समस्या होती है। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या देखा जा सकता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने में आते हैं कि एक तो उसको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पीच की प्रॉब्लम होती है और स्ट्रेस होने लगता है। कई बार उसको बहुत ज़्यादा टेंशन के भी होने लगती है। अपनी बातों को रखने नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, इसके कारण भी वो परेशान होते हैं। तो ये एक कारण है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनका मेंटल स्टेटस या साइकोलॉजिकल उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है। कई बार इनके ब्रेन में कॉग्निशन की प्रॉब्लम होने के कारण इनमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सीपी में जो प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय में या बिलो 3 इयर्स में यदि किसी प्रकार से चोट लगती है तो उसके कारण ये संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में ये है कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है और साइकोलॉजिस्ट है, इन सब की इन लोगों को रिक्वायरमेंट है। पूरी टीम के साथ में यदि ये काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट और फायदा होता है। इनमें कई बार करेक्टिव सर्जरी भी की जाती है। ज़्यादा कॉन्टेक्चर्स डेवलप हो जाते हैं या डिफॉर्मिटीज हो जाती है तो उसमें सर्जरी के द्वारा भी उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। लेकिन उसके बाद में भी इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपी। सर्जरी हो जाए या किसी प्रकार से कोई भी यदि इनके करेक्टिव किया जाता है तो उसके लिए इनको रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इनको कैलिपर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ट्राइपॉड क्रचेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी चीज़ों की इनको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये उनके बॉडी को असेसमेंट करने के बाद में ही उनको ये सब चीज़ें दी जाती है। उसके बाद में इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की संभावनाएं पड़ जाती है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मसल्स की प्रॉब्लम होती है। मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मसल्स में जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके मसल्स के को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पास्टिसिटी है उसको रिलीज़ किया जाए, तो ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना पड़ेगा कि हेमीप्लीजिया वाले पेशेंट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार यदि हम देखते हैं तो ओल्ड एज में भी या 50+ में जिसका बीपी हाई हो जाता है या किसी और कारण से ब्रेन के अंदर इंजरीज के कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये एक हेमीप्लीजिया उसका एक पार्ट है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को तक पहुँचाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।